मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए आज मैडम स्कूल नहीं गई हैं। क्यों नहीं गई हैं? क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई है। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अपने बाल ठीक करो। अभी ये जस्ट उठी हैं, अब इनको पानी वानी देंगे। और ये हमारी बर्ड्स, तो ये अभी आपको लास्ट व्लॉग में एक दिखे थे, अब ये दो गए हैं। इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलो चलते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं। नाश्ता भी ऑलमोस्ट तैयारी सब हो चुकी है। लाइट ऑफ कर देते हैं। और देखिए अभी मैं बस किचन में आ रही हूँ बर्गर। तो ये सब है बर्गर की तैयारियाँ। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं बर्गर। आज नाश्ते में डिमांड थी बर्गर की, तो बस जल्दी से बनाते हैं बर्गर। और गाइस, तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हस्बैंड की डिमांड पे ये बर्गर बना रही हूँ। तो वैसे तो वही बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं, बट ये मॉर्निंग का टाइम है तो उनको आज नाश्ते में बर्गर खाना था। तो उन्होंने बोला कि बर्गर बना दो, और मैंने बस सारी तैयारी कर ली थी। तो मैं जस्ट बना रही हूँ बर्गर। और देखिए बर्गर में क्या क्या लगा रही हूँ। और ये बिल्कुल डोमिनोज़ वाला बर्गर है, इसमें सब कुछ लगाऊंगी जो भी डोमिनोज़ के बर्गर में लगाते हैं, बस एक पत्ता गोभी छोड़ के, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कच्चा। तो अभी बस बर्गर लगा रहे हैं। और मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ काम, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और नाश्ते का टाइम हो गया है। और हस्बैंड को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या पहले लगाऊँ क्या बाद में लगाऊँ। कभी कभी तो कुछ लगा दिया, कुछ रह गया, फिर उसको उठाया, फिर उसको लगाया। तो बस ऐसे ही चल रहा था। और फिर जल्दी से यम्मी यम्मी बर्गर बनाए और फिर हमने नाश्ते में एंजॉय किया बर्गर। तो रियली बहुत ही टेस्टी बने थे। वैसे तो हस्बैंड बनाते हैं, आज मैंने बनाए थे। तो कह सकते हैं कंपटीशन था, उनको बस पसंद आया। मुझे लगा पता नहीं उनको पसंद आएगा या नहीं, बट उनको पसंद आया। एंड बस देखिए ऐसे ही मैं भूल रही थी कि पहले मैंने क्या लगा दिया। अभी यहाँ ऑरिगानो डाल दिया, तो फिर यहाँ ब्लैक पेपर डालना भूल गई। तो यही चल रहा था बस गाइस। साइड में मेरी बेटी खड़ी हुई है, वो भी मुझसे साथ में बातें कर रही है। तो अब वो उठ गई है, तो उसका भी पानी देने का टाइम हो गया था, तो पानी मांग रही थी। तो मैं उसको बोल रही थी मम्मा गर्म पानी दे दो। तो बस ये रख दिया बर्गर बनने। अब बस बर्गर बन के तैयार है। तो हस्बैंड के लिए ये तैयार हो गया बन के बर्गर और चाय का नाश्ता। तो बस यही करके जाएंगे आज। और फिर बेटी आ गई है। और फिर मैंने सारे बर्गर बना लिए हैं, जल्दी से किचन साफ़ कर ली है। और मेरी आदत है किचन बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन करने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ, जिससे मैं नाश्ता करने के बाद थोड़ा रेस्ट ले लूँ और फिर वापस से कोई मुझे उठाए ना, परेशान ना करे। बस पूरा काम करने के बाद ही मैं नाश्ता लेती हूँ। अंदर मम्मी वेट कर रही है मेरा, और मैं बस चलते हैं मम्मी के पास नाश्ता लेके। तो ये मेरा मम्मी का नाश्ता तैयार है। वैसे तो एंजॉय करेंगे हम बर्गर और चाय। हाय श्री, हाय बोलो। कैसा बना है श्री? और मम्मी बताएंगी बाद में खा के कैसा बना है। इनको तो पसंद आया, अच्छा ही बना हुआ है, सब कुछ बता। तो गाइस बस मैं भी बस बैठी रही हूँ नाश्ता करने के लिए। और बस मैं और मम्मी करेंगे साथ में नाश्ता, और बेटी भी। और बेटी का तो ये है कि मतलब अगर उसकी छुट्टी होती है तो वो अम्मा के हाथ से ही नाश्ता करेगी, अम्मा के हाथ से ही सारे काम करेगी। और थोड़ा भाव खाती है। मतलब यह है कि अम्मा की दोनों बेटी बहुत लाडली है, अम्मा को दोनों को बहुत प्यार करती हैं। उनके अंदर ये नहीं है कि बेटा नहीं है, वो बेटियों को भी बहुत प्यार करती हैं। उनके अंदर ये बात कभी आई नहीं, और वो कहती भी नहीं है कि बेटा हो। बहुत अच्छी हैं। और गाइस यहाँ मैं और मम्मी नाश्ता कर रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं। और बीच बीच में श्री भी इंजॉय कर रही है मेरी बातों का, इंटरेस्ट लेती है वो मेरी बातों में। और गाइस ये मैंने पहले ब्लॉग में ही बताया है, ये टाइम मेरे पूरे दिन का सबसे अच्छा टाइम होता है, जब मैं और मम्मी साथ में नाश्ता करते हैं और पूरे दिन की गपशप मारते हैं। बस ऐसे ही फिर मम्मी नीचे चली गई नाश्ता करके। तो फिर मैंने बेटी को नहलाया, और नहला के बस अब मैं उसको ले जा रही हूँ धूप में, क्योंकि उसको रखा है कोल्ड। और फिर उसको दवाई दे के अब मैं आ गई छत पे। और छत पे आने के बाद अब मैं करूँगी धूप लूँगी और बेटी के बाल सुखाऊंगी, क्योंकि उसके बाल बहुत घने हैं। मुझे एक एक बाल उसका सुखाना पड़ता है। देखना मैं किस तरीके से उसके बालों को कॉम्ब करके फिर एक एक बाल करती हूँ। यहाँ बस मैं भी धूप ले रही हूँ, कैमरा मैंने सेट कर दिया है। और अभी वन साइड के बाल उसके सूख रहे हैं। फिर अब मैं उसके क्लचर लगाऊंगी, फिर नीचे के बाल सुखाऊंगी। मतलब उसके बाल थोड़े घने हैं तो काफ़ी टाइम लगता है सुखाने में मुझे। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और ये छत की जो रेलिंग है वो छोटी है, तो बेटी का डर भी बहुत रहता है। मैं जाती हूँ टाइम पर जाती हूँ,
थोड़े टाइम के लिए छत पे जाती हूँ, जिस बस इसके बाल सूख जाएंगे फिर मैं नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे डर लगता है ये नीचे गिर ना जाए। बच्चे हैं, मानते नहीं हैं। यहाँ मैंने अपने बाल खोल के इसके क्लचर लगा दिया जिससे इसके नीचे के बाल सूख जाएं। रियली गाइस बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसके बाल सुखाने में, और विंटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। समर में तो सूख जाते हैं। फिर बस हम दोनों बातें कर रहे हैं। देखिए मैंने कैसे इसके क्लचर लगा रखा है। फिर अभी थोड़े से बाल निकालूंगी, नीचे करूंगी, फिर सुखाऊंगी। आधा घंटा फिर गाइस मैं नीचे आ गई। अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर खाना खाएंगे। गाइस अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी पैरट से। मैंने मिलवाऊंगी, श्री मिलवाई। चलो श्री मिलवाऊँ इनसे। बताओ ये 1 से 2 कैसी हुई? अच्छी ना। पहले ये बताओ, पहले तो ये ग्रीन वाली थी, तो ये ब्लू वाली कहाँ से ले आए? वजह से ना ये तो अच्छी आ रही है दोनों। ये बहुत सताना है। कौन लेके आया? पापा और मैं, और ये दोनों खेल रहे हैं। अब इसके लिए फ्रेंड आ गई है। कौन लेके आया? पापा और मैं। अच्छा तो नाम बताओ उनका क्या है? 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। मैं पढ़ने जाती हूँ। पढ़ो, फिर हिंदी की बुक्स भी लाओ बेटा। पढ़ो 3 का टेबल। 1 की बोलूँगा। 1 का कोई टेबल नहीं होता, 3 का बोलो। होता है। 2 का बोलूँगा। 2 ना 2 कल मैं सुनी हूँ। 3 बोल रहे मेरा तब बोलेंगे वो। 2 ना 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 40 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 10। गाइस तो देखिए यहाँ मैं सोच रही थी मैं रेस्ट करूँगी छत पे से आके, बट नहीं, अभी उसको पढ़ने का मन था तो पढ़ने बैठ गई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी पढ़ लेते हैं, शाम को थोड़ा पढ़ लेंगे। अभी हो गया मैं खाने का टाइम, तो मैं इसे खिला रही हूँ खाना। और खाने मैंने बनाया था मटर पनीर और रोटी, तो बस उसको खिलाऊँगी और साथ में मैं भी खाऊँगी। और ये टाइम वो टीवी देखती है। तो यहाँ श्री सो चुकी है और अब इसको दवाई दी है तो शायद खाना खाते ही अपने आप लेट गई और ये सो गई थी। अब मैं करूँगी थोड़ी देर पैरट से बातें। बाबू पीरो नीरो। गाइस तो ये है पीरू। इस कहाँ मेरे फिंगर, ये है पीरू और इसको आदत हो गई बाहर की हवा खाने की। और ये आज सुबह से मुझसे लड़ रही है कि मुझे बाहर निकलना है, पर मैं नहीं निकालूँ क्योंकि ये फिर पकड़ने में नहीं आती। और ये है नीरू, जिनके साथ रह रहे के चालाक हो रही हैं, बहुत चालाक हो रही हैं ये नीरू। ये तो गाइस मैं भी अब श्री के साथ थोड़ा आराम कर लेती हूँ और मिलती हूँ शाम को अपने सेम रूटीन के साथ। उठ के पढ़ाऊँगी, नाश्ता करेंगे एंड उसके बाद खाना बनाएंगे। तो देखते हैं आगे कितना शूट करूँगी, तो बने रहना ब्लॉग में। गाइस तो शाम हो रही है और मैं उठ चुकी हूँ। देखो मेरी हालत कैसी हो रही है। और यहाँ मैं कर रही हूँ गर्म पानी अपने लिए और बेटे के लिए। उठते ही हम दोनों गर्म पानी पीते हैं, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग। ये मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट ब्लॉग में बताया था आपको। फिर करेंगे नाश्ता, और नाश्ते में क्या करेंगे वो भी देखते हैं अभी। तो बने रहिए ब्लॉग में। बेटे को उठा दूँ वरना वो सोती रहेगी और उठेगी नहीं और फिर लेट हो जाएगा उसको पढ़ाई के लिए। तो मिलते हैं। तो यहाँ हो रहा है दूध और यहाँ बन रही है शाम की चाय और हस्बैंड मेरे आ चुके हैं। तो श्री की पढ़ाई हो चुकी है स्किप, तो कोई बात नहीं है, सुबह पढ़ ली थी वो। अभी गाइस नाश्ता हो चुका है और अभी भी डिसाइड हुआ है कि क्या बनेगा खाने में। तो आज गाइस मुझे दिन में पता लगा दाऊ जी की पूनू है, तो बड़ी पूनन मासी होती है तो इसमें कुछ अच्छा बना देते हैं। मतलब अच्छा क्या, थोड़ा जैसे कि वैसे तो हम नॉर्मली बनाते ही रहते हैं, बट आज है तो बना लेते हैं। तो अभी भी डिसाइड हुआ, मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी और मिर्ची सेवई
आलू की कचौड़ी, मीठी सेवई और बस अभी भी डिसाइड हुआ तब जल्दी जल्दी काम करती हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे 7:30 पौने 8 तक फ्री होकर वॉक पे भी निकलना होता है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी फ्री होके आपसे मिलती हूँ और देखिए आप मैं कैसे तैयारी करती हूँ, तो बने रहना ब्लॉग। यहाँ हो गए आलू बॉयल लगभग हो गए हैं, सीटी निकल गई है और ये बन रही है मीठी सेवई और आलू की कचौड़ी। मेरे यहाँ आलू की कचौड़ी के साथ कोई भी सब्जी नहीं खाता है, या तो मैं तो चाय से लेती हूँ एंड मेरे हस्बैंड चटनी या सॉस से खाते हैं। और जैसे दाल की कचौड़ी होती है तो वो हम आलू की सब्ज़ी के साथ खाते हैं, बाज़ार वाला टेस्ट लेके। बट आलू की कचौड़ी के साथ हम लोग नहीं बनाते हैं। तो बस बने रहिए और मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे। देखिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट तैयारी करती हूँ सारी। तो गाइस यहाँ आलू बॉयल हो गए हैं और साथ में मैं बेटी के लिए दूध ठंडा कर रही हूँ और मैं इसको दे रही हूँ हल्दी वाला दूध। और आलू को मैंने बास्केट में निकाल लिया है। अगर मुझे पहले पता होता है कि कचौड़ी बनेगी तो आलू मैं पहले बॉईल कर लेती और अब तक ठंडे हो जाते। तो ये गरम आलू में मसाले मिलाने से आलू गीले हो जाते हैं। जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं तो यहाँ मैंने हरी मिर्च, धनिया ये सब कट कर लिया है। फिर मैं इसको इसी में मैश कर लूँगी और साथ ही में मैं किचन साफ़ करती जाती हूँ क्योंकि मुझे मैसी किचन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ साइड में बन चुकी है मेरी मीठी सेवई, तो जो कि मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। तो बस यहाँ आलू मेरे ठंडे हो चुके हैं, हल्के हल्के गर्म हैं। बस जब तक हो जाएंगे फिर मैं इसमें मिलाऊंगी मसाले। और मसाले में बहुत ही ज़्यादा चटपटे मिलाती हूँ, लाइक हींग, मिर्च, नमक मैं अच्छा डालती हूँ जिससे कचौड़ी में आटे का टेस्ट लगे ही ना, ऐसा लगे आलू सिर्फ आलू की कचौड़ियाँ खा रहे हैं। तो वैसे भी मैं आटा थोड़ा लेती हूँ, आलू ज़्यादा फिल करती हूँ। बस यहाँ ये ठंडे हो गए हैं, अब मैं बनाऊँगी कचौड़ियाँ। तो बस आटा मैंने लगा लिया है, सूजी और आटे का मैंने डो तैयार किया है। यहाँ मेरी बन गई कचौड़ियाँ और बस जल्दी जल्दी बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एंड बस बन के तैयार हैं लाल लाल कचौड़ियाँ। कलर चेंज हो गया है कचौड़ियों का और रियली बहुत यम्मी लगती हैं मुझे आलू की कचौड़ी, और मुझे लगता है सबको ही अच्छी लगती होंगी। बस यहाँ बन के तैयार है आलू की कचौड़ी। और ये चीला भाभी ने बनाया है, 2 भाभी देने आई थी। तो मैं नीचे जा ही रही थी कचौड़ी लेके कि जब तक वो आ गई तो मैंने उनको भी कचौड़ियाँ दे दी। तो बस यहाँ हस्बैंड मेरे एंजॉय करेंगे। बोला करो, बोलने का होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मोबाइल चल रहा था कानों में, सब कुछ अच्छा है। नमक मिर्च मसाले सही है, नमक मिर्च मसाले सही है। मीठी तो नहीं हो गई ज़्यादा खीर तो? हाय करो, चलो बेटू कुछ खा लो जल्दी से। नहीं फिर मैं जाऊंगी। गाइस तो कचौड़ियाँ बन चुकी हैं और यहाँ मैं कर रही हूँ, सब बर्तनों को खाली ही कर दिया है और फिर उनको साफ़ कर रही हूँ। और सोच रही हूँ तो जल्दी जल्दी काम कर लूँ तो मैं वॉक पे निकल जाऊँगी। बट शायद फिर मैं वॉक पे नहीं जा पाई क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैंने खाना लिया और जब तक हस्बैंड मेरे फ्री होकर वॉक पे निकल चुके थे तो फिर मैंने वॉक स्किप कर दी। बस यही होता है, अगर मैं जल्दी फ्री ना हो पाऊँ तो मेरी वॉक रह जाती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है करना। इसके बाद बर्तन क्लीन करने के बाद मैं गई बेटी के पास अंदर और फिर साथ में खाया हमने खाना। और थोड़ा सा मूड मेरा ऑफ हो गया था क्योंकि मेरा वॉक स्किप हो गई थी। देन उसके बाद मैंने की किचन क्लीन। और डेली मैं ऐसे ही किचन क्लीन करती हूँ डीपली और साबुन से और गर्म पानी से मैं इसको साफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे मैसी किचन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही है कि मतलब मैं इसलिए क्लीन ज़्यादा अच्छे से कर लेती हूँ कि सुबह उठ के मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है और क्लीन किचन में काम करने का अपना ही मज़ा है। और ये मैं अभी से नहीं, शादी से पहले से करती हूँ, ये आदत मेरी मम्मी से आई है। इसके बाद मैं सब फ्रिज वगैरह फिर डेली साफ़ करती हूँ। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो गाइज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।